तो व्यूअर्स है, पिछले वीडियो में हमने जानने की कोशिश की थी कि कौन से शेयर्स एफ सेगमेंट के जो काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहे थे उसमें कुछ अपसाइड सरप्राइज की पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसका अपोजिट हम देखेंगे कि जून सीरीज़ में कौन से शेयर्स जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में मार्केट को और परफॉर्म किया है अच्छे रिजल्ट्स की बदौलत, अच्छे न्यूज़ फ्लो की बदौलत, बट उनमें अब प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनेरियो डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये इसमें क्योंकि शार्प प्रॉफिट बुकिंग आनी बनती है, शेयर वैल्यूशन भी काफ़ी उनका रिच हो चुका है, हाई वैल्यूशन ट्रेड कर रहे हैं इस समय। तो इस पे हमने ऐसे तो कई शेयर्स ऐसे बन रहे थे, बस हमारे फिल्टर में जो पोटेंशियल 3 शेयर्स आए हैं जिनका अपडेट इसमें करेंगे। सबसे पहला है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस को देखिए, इसने 30 सितंबर के बाद में मार्केट को बहुत ज़्यादा, मतलब समझ लो ताबड़तोड़ आउट परफॉर्म किया है। आप ये देखिए कि 31 दिसंबर के बाद से इसने 44% का रिटर्न दे दिया आपको। 31 मार्च के बाद से 46% का रिटर्न दिया है, जिसका प्राइस था 718 का प्राइस था इसका, और आज ये 1060 के आसपास जब ये मई सीरीज की क्लोजिंग हुई तो 1069 इसका प्राइस था। 11.5% स्टैंड लोन इसने आपका मई सीरीज में ही आपको रिटर्न दिया। तो अब जून सीरीज की शुरुआत थी, पहले दिन में ही इसमें 0.92% का एक फॉल हमें नज़र आया। तो अब इस फॉल को समझने के लिए एक तो इसका टेक्निकल चार्ट जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए क्विकली चलते हैं इसके टेक्निकल चार्ट पे और वहाँ देख लेते हैं कि इसका टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है। तो टेक्निकल चार्ट में चोला फाइनेंस के टेक्निकल चार्ट को अगर आप देखेंगे तो देखिए टॉपिंग आउट के सिग्नल्स ऊपर की तरफ साफ नज़र आ रहे हैं। स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा हो चुका है, काफ़ी NBFC होने के बावजूद ये 7 से ऊपर का बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। तो ये जो प्राइस है, ये हालांकि कंपनी में कुछ अच्छी न्यूज़ वगैरह भी हैं, वो अलग चीज़ है, न्यूज़ रिजल्ट भी अच्छे थे, लेकिन जो प्राइस है वो जितने अच्छे रिजल्ट थे और जितनी अच्छी न्यूज़ थी उससे कहीं ज़्यादा ऊपर चढ़ चुका है। तो उतरना ज़रूरी है, और उतरते समय कई बार ऐसा होता है कि जो फॉल आता है बड़ा शार्प आता है। तो अब आप यहाँ देखिए जो लास्ट कैंडल इसकी बनी है वो एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाकर के, मूविंग एवरेज के थोड़ा सा नीचे जाकर के बनी, पूरे दिन ये रेड में काम करता रहा आज कल वाले दिन में। इसके अलावा आप अगर RSI देखेंगे तो ओवरबॉट है ही, साफ नज़र आ रहा है। और आपका MACD पे भी एक बेरिश क्रॉसओवर बनाने की तैयारी में है। तो ये नीचे की तरफ सरप्राइज कर सकता है, इसमें 10 से 20-25% तक की का एक फॉल जरूर आ सकता है एक रीजनेबल वैल्यूशन पे इसको लाने के लिए। और फिर जिन्होंने नीचे की तरफ अच्छे प्राइस पे बाय किया हुआ, यहाँ से चलता हुआ 700 रुपये से चलता चलता सीधा ये 1050 तक पहुँच गया है। तो प्रॉफिट बुकिंग तो इसमें बहुत लाइकली है, आना ही चाहिए। और जो प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो शार्प आएगी। एक बार देखिए ये डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया ना, कई दिनों से चल रहा है, 1 2 3 4 कैंडल में डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है, 5वीं ये भी लगा लो। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन एक बार पूरा हो जाएगा तो फिर वैल्यू बैंक तो आनी नहीं इस प्राइस पे, फिर क्या होगा, माल फेंका जाएगा और नीचे पकड़ने वाला होगा नहीं कोई, तो फिर प्राइस एकदम से गिरेगा। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ सीन डेवलप होता नज़र आ रहा है। दूसरा शेयर इस कैटेगरी में हमें मिला ग्लेनमार्क फार्मा। ग्लेनमार्क फार्मा में देखिए रिजल्ट तो इसके ठीक नहीं थे। एक तो इनमें वन ऑफ बहुत ज़्यादा है, वन ऑफ को अगर हटा दो तो भी इनके रिजल्ट अच्छे नहीं थे, बहुत इतने अच्छे तो थे ही नहीं जितना अच्छा प्राइस बढ़ गया है इनका, बट एवरेज रिजल्ट बोल सकते हैं इसको, या बिलो एवरेज ही बोलूँगा मैं। तो रिजल्ट एनालिसिस का वीडियो हमने इससे पहले डाला हुआ था, उसको आप देख सकते हैं। और इसको अगर देखें हम तो इसने 31 दिसंबर से 39% का रिटर्न अभी कल के क्लोजिंग प्राइस पे दिया हुआ है, और 31 मार्च से भी 35% का रिटर्न दिया हुआ है।
मतलब 31 मार्च 2 महीने के अंदर इसने 35% का रिटर्न दिया है। और जून सीरीज के मई सीरीज ने भी 11% रिटर्न दिया, पर जून सीरीज के पहले दिन ही लड़खड़ा गया, 2.63% का नेगेटिव रिटर्न इसने दे डाला। अब इसका भी टेक्निकल चार्ट पे एक बार नज़र मार लेते हैं। ग्लेनमार्क का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है मोटा मोटा। तो यहाँ भी देखिए प्रॉफिट बुकिंग साफ नज़र आ रही है। ये 2 मूविंग एवरेज की लाइन को तोड़ करके 9 और 5 दिनों की लाइन को तोड़ करके नीचे की तरफ आ गया। 580 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए इसको, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है क्या सपोर्ट मिले ही मिले, क्योंकि इसके रिजल्ट ऐसे नहीं थे कि 580 की भी वैल्यू डिजर्व करे। तो इसको तो शायद यहाँ तक आना पड़ेगा, 537 तक भी आ सकता है ये। तो ये भी नीचे की तरफ, इसलिए आपको सरप्राइज कर सकता है। एमएससीडी में देखिए बेरिश क्रॉसओवर साफ दिखाई दे रहा है, और ये ओवरसोल्ड थाई और ओवरसोल्ड टेरिटरी से अब नीचे की तरफ आने लगा है। तो अभी यहाँ तक नीचे आना बाकी है। तो ये उस कैटेगरी का दूसरा शेयर हमें हमारे फिल्टर में दिखा, इसका हमने जिक्र किया। और तीसरा शेयर हमको दिखा इसमें पॉलीकैब वायर्स एंड केबल। देखिए केबल बनाने में, केबल्स की तो हिंदुस्तान में हैवेल्स के बाद कह लो या हैवेल्स जैसी ही का एक टफ कंपटीटर समझ लो इनको। केबल के मामले में तो ये काफ़ी रनाउंड कंपनी है हिंदुस्तान की, बट वही है कि हर चीज़ का एक भाव होता है। अब ये भी शेयर आपका मई सीरीज में 4% चला है, और उसके पहले 31 मार्च के बाद 24% चल चुका है। जून सीरीज के पहले दिन सब कुछ ठीक ठाक था, उस मार्केट में तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन चल नहीं पाया ये। अभी चल क्यों नहीं पाया? क्योंकि अब वो इसके चार्ट को देखते हैं। पॉलीकैब को अगर देखें तो यहाँ भी आपको डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कुछ साइन नजर आएंगे। देखिए ये जो एरिया है, इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है। अभी नीचे से चल के आया, और अब जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हो जाता है तो इसके इतिहास में मैं आपको लेके जाऊँ। अगर आप यहाँ देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन पूरा हुआ, एक शार्प कैंडल बनती है नीचे की तरफ। तो ये शार्प कैंडल जो अगर बनेगी वो यहाँ तक आ सकता है, ये 3193 रुपये के भाव तक आ सकती है। यहाँ भी देखिए शार्प कैंडल। इसके रिजल्ट में कभी कोई खराबी नहीं रही, स्टडी परफॉर्मेंस आती है हमेशा, हर बार ग्रोथ आती है, मार्जिन भी ठीक ठाक रहते हैं इसके, और कंपनी अपने आप में लीडर है। तो कंपनी में कोई खराबी नहीं है, बट हर चीज़ का एक भाव होता है। ऊपरी भाव पे बाहर ढूंढना इतना आसान नहीं होता। तो जो मार्केट के चलाने वाले लोग होते हैं, जिसको आप ऑपरेटर बोलो या कुछ भी बोलो, वो लोग अपने तरीके से काम करते हैं, लेकिन ऊपर जा कर के जब डिस्ट्रीब्यूट करके छोड़ा जरूर जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जब हो जाता है तो फिर नीचे वायर मिलता नहीं, बड़ा वायर मिलता नहीं, तो प्राइस अपने आप गिर जाता है। तो वही इस पे भी नजर आ रहा है। देखो बेरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी इसमें बन चुका है, और वही आपको RSI भी उसी तरीके से धीरे धीरे नीचे आती, प्राइस स्ट्रेंथ जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। तो अब हालांकि फंडामेंटली देखा जाए तो कम से कम चोला और पॉलीकैब, ये दोनों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसमें फंडामेंटल्स में कोई खराबी नहीं है। ग्लेनमार्क मेरे को थोड़ी सी रिजल्ट वाइज वीक जरूर लगी इस बार, इस क्वार्टर के रिजल्ट को देखने के बाद, लेकिन बाकी इन दोनों कंपनी में फंडामेंटली कोई खराबी नहीं है। बट अच्छी कंपनी का भी, अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी का भी प्राइस होता है, वो प्राइस काफ़ी बढ़ चुका है। और ये वैल्यूशन सिर्फ एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस के बाद में 46% की या 24% का जो जंप आ गया इनके अंदर, उतना तो रिजर्व नहीं करते हैं। तो वैल्यूशन के हिसाब से जगह पे तो आना ही है, और वो टेक्निकल चार्ट पे भी सीन बनता नजर आ रहा है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए ये रही, कितनी इन्फॉर्मेटिव रही ये आप कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।